रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आज डिफाइन करेंगे कुछ हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। टॉपिक है पहला रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन को समझते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच सिमिलर लाइफ कम्स फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग लाइफ। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने आने वाले सजीव को जन्म देते हैं। रिप्रोडक्शन में होता क्या है, ह्यूमन को ही जन्म देगा, एनिमल को जन्म देगा, बर्ड को जन्म देगा। ऐसा नहीं कि ह्यूमन एनिमल को जन्म देगा या एनिमल ह्यूमन को जन्म देगा, इस तरह से नहीं होता। दूसरा टॉपिक है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन को समझने से पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। लाइफ स्पेन है क्या, आइए डेफिनेशन देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन किसी भी सजीव का जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को लाइफ स्पेन कहते हैं। जीवों के कुछ सजीवों के लाइफ स्पेन दिए हैं, जैसे लायन फर्स्ट में 20 to 25 ईयर, ठीक उसी तरह से ह्यूमन है 80 to 100 ईयर, टॉर्टोइस है 120 to 150 ईयर्स, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के प्रकार। रिप्रोडक्शन दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, जब भी होगा वो हमेशा दो आदमी मतलब दो सजीवों के मदद से होते हैं, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन देखो, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल। न्यू ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस होगा हमेशा ऑलवेज मेल एंड फीमेल के मिलने से। न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गेमेट एंड सेक्स सेल। सेक्स सेल और गेमेट के मिलने से नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आइए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब भी प्रोड्यूस होंगे वो न्यू ऑर्गेनिज्म वो हमेशा सिंगल पेरेंट से होंगे, या तो मेल से या तो फीमेल से। सिंपली समझते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल। आइए देखते हैं एसेक्सुअल के टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार देखिए, सामान्यतः 6 तरह के दिए हुए हैं। नंबर 1 है बाइंड डिफ्यूजन, नंबर 2 बडिंग, नंबर 3 स्पोर फॉर्मेशन, नंबर 3 रीजनरेशन, नंबर 5 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 6 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर 1 है आइसोगेमस, नंबर 2 एनाइसोगेमस, नंबर 3 ओगेमस। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है द होल प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्लासिफाइड इनटू 3 इवेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी क्रिया हैं, उसको सामान्यतः 3 वर्गों में बांटे गए हैं। नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन, नंबर 3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में होता क्या, आइए देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब ऑल द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिफोर फर्टिलाइजेशन कलेक्टिवली कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रियाएं हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाली प्रक्रियाएं हैं, उसे ही प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें इंक्लूड होते हैं गेमेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफर और मीटिंग ऑफ गेमेट मेनली। इसमें गेमेटोजेनेसिस ट्रांसफर होते हैं या मिलते हैं गेमेट से मेनली। उसमें अब देखते हैं दूसरा टॉपिक है दूसरा पॉइंट है इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म मेल गेमेट इज मोटाइल एंड फीमेल गेमेट इज स्टेशनरी। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में लगभग मेल गेमेट मोटाइल होते हैं, मतलब मेल गेमेट तैर सकते हैं, फीमेल गेमेट स्टेशनरी मतलब तैर नहीं सकते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शन है सम एल्गी, कुछ एल्गी में इसका एक्सेप्शन दिया हुआ है। डेवलप एनिमल्स इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म टू ट्रांसफर मेल गेमेट इनटू फीमेल गेमेट। डेवलप एनिमल्स जितने भी हैं सब कुछ स्पेशल मैकेनिज्म के द्वारा मेल गेमेट को फीमेल गेमेट में। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में इसको पहले डिफाइन करते हैं द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग द मेल गेमेट और स्पर्म विद द फीमेल गेमेट और ओवम। फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मेल गेमेट या जिसको स्पर्म बोलते हैं वो मिलते हैं फीमेल गेमेट, या ओवम जिसको अंडाणु बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में उसका देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज ए सेल कॉल्ड जाइगोट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं मतलब जो सेल प्रोड्यूस होते हैं उसको जाइगोट बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन 2 तरह के होते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और नंबर बी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब जो अपने से होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन मतलब जो
कराया जाता है। उसके बाद देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बाहरी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब अंदरूनी फर्टिलाइजेशन। आइए देखते हैं डिफरेंट बिटवीन सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में समानतः होता क्या? सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट ऑफ द सेम इंडिविजुअल। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में एक मेल और फीमेल गेमेट एक ही इंडिविजुअल मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पेसीज। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में होता क्या है? मेल और फीमेल गेमेट अलग अलग होते हैं अलग अलग स्पेसीज में, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं? मेल और फीमेल गेमेट सेम होते हैं। आइए देखते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन रिड्यूस द जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? घटने लगते हैं। आइए देखते हैं डिफरेंट बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज द process when the syngamy and union male and female gamete occurs inside the female body after insemination using copulation। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट समानतः इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फीमेल के बॉडी में ही मिलते हैं। उसके बाद आइए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में देखते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज द syngamy outside the female body that is in the outer environment especially in water bodies। कुछ वाटर बॉडीज में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे कि अंडा को फर्टिलाइजेशन के बाद अंडा को बाहर दिया जाता है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन देते हैं। ऑल द प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। जितने भी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रियाएं हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रक्रियाएं हैं, उसे ही पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें होते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रायो एंड बर्थ ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें डेवलपमेंट होता है, जाइगोट का विकास होते हैं और एम्ब्रायो बनते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म मतलब नया जीव उत्पन्न होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वेयर जाइगोट डेवलप्स एनिमल आर टू टाइप्स। जाइगोट डेवलप एनिमल में जाइगोट का डेवलप्स के अनुसार दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। आइए देखते हैं डिफरेंट ओविपेरस और विविपेरस में। Oviparous animal, the development of zygote takes place outside the body of the female parent। मतलब ओविपेरस में एनिमल में जाइगोट बाहर में डेवलप होते हैं फीमेल पेरेंट के। उसके बाद देखिए विविपेरस में क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट। विविपेरस में होता है जाइगोट फीमेल पेरेंट के अंदर में ही डेवलप होते हैं। इसमें these animals lay fertilized अनफर्टिलाइज्ड एग। इस टाइप के एनिमल्स फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग को प्रोड्यूस करते हैं। दिस एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस। विविपेरस में जितने भी एनिमल्स हैं सब बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन ओविपेरस में समानतः अंडे को जन्म देते हैं। तीसरा नंबर है फीमेल ले एग इन सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट बट द चांस ऑफ सर्वाइवल इज ऑलवेज डाउटफुल। इसमें होते क्या है? फीमेल अंडे देने के बाद उसको किसी भी मतलब सेफ प्लेस में, सेफ इन्वायरमेंट में छिपा देते हैं, लेकिन बहुत ही कम चांसेस रहते हैं या शंकाएं रहते हैं कि वो सरवाइव कर पाएंगे अंडे। इसमें कुछ एग्जांपल है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, जितने भी बर्ड्स हैं सब अंडे बाहर में ही देते हैं। उसके बाद फीमेल डिलीवरी यंग वंस आउट ऑफ द बॉडी आफ्टर अटेंडिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, दस चांस टू ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर। इसमें क्या होता है? फीमेल्स डायरेक्ट और बेबी को जन्म देते हैं, उसके बाद इसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं बच्चे को सरवाइव करने का। इसमें एग्जांपल है मेमल्स में इंक्लूडिंग है ह्यूमन बीइंग भी इसमें आते हैं विविपेरस एनिमल्स में। उसके बाद देखते हैं नोट वाला टॉपिक पॉइंट देखते हैं। द फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मेमल्स शो साइक्लिक चेंजेस फॉर रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग देयर रिप्रोडक्टिव लाइफ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स के वजह से फीमेल्स की प्लेसेंटल में कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जिसे हार्मोन के कारण कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं। समानतः उसको बांटा गया मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओएस्ट्रस साइकिल। आइए देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। मेंस्ट्रुअल साइकिल डिफरेंट बिटवीन मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओएस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? इट अकर्स इन प्रीमेट्स जैसे मंकी हो गया, एप्स, ह्यूमन। मेंस्ट्रुअल साइकिल इन सब में होते हैं। उसके बाद ओएस्ट्रस साइकिल इट अकर्स नॉन प्रिमिटिव सच एज काउस, शीप, रेट्स, डियर, डॉग्स,
टाइगर, इन सब में ऑस्ट्रच साइकिल होते हैं। ऑस्ट्रच साइकिल सामान्यतः एनिमल्स में होते हैं। एनिमल्स में कुछ कुछ मतलब स्पेशल एनिमल्स में होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यतः ह्यूमन, एप्स, बंदर, मंकीज, लंगूर इन सब में होते हैं। दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। इस साइकिल में सामान्यतः 3 फेज होते हैं। नंबर 1 प्रोलिफेरेटिव फेज एंड सेक्रेटरी फेज। सब इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड फ्लोज इन द साइकिल, इस साइकिल के दौरान ब्लड फ्लोज होते हैं। इसमें देखते हैं इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट पीरियड ऑफ ऑस्ट्रस और हीट, इसमें शरीर में थोड़ा सा बुखार टाइप होते हैं, इसमें कुछ ही समय के लिए होते हैं। इसमें ब्लड डज नॉट फ्लो इन दिस साइकिल, इसमें ऑस्ट्रस साइकिल में ब्लड। उसका देखते हैं एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे देखते हैं। इट प्रोड्यूस वेरिएंट दैट अलाउ एन ऑर्गेनिज्म टू इवॉल्व एंड अडॉप्ट इन देयर एनवायरनमेंट। यह प्रोड्यूस करते हैं वेरिएंट को और ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करते हैं अपने एनवायरनमेंट में। इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। स्लो प्रोसेस है एंड इट रिक्वायर्स 2 ऑर्गेनिज्म मेनली। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है क्योंकि बहुत सारा टाइम, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगते हैं और हमेशा 2 ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड होते हैं जनरली। ये टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप को देखते हैं। नंबर 1 है सिनगेमी, नंबर 2 आइसोगेमी, नंबर 3 अनाइसोगेमी, नंबर 4 होलोगेमी, नंबर 5 इंडोगेमी, नंबर 6 एक्सोगेमी। ये हो गए। अब देखते हैं आइसोगेमस को। न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिमिलर गेमेट्स। आइसोगेमस में क्या होते हैं, नया ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं वो होते प्रोड्यूस होते हैं फ्यूजन का सिमिलर गेमेट से, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट से, जिसको जाइगोट बोलते हैं। आइए देखते हैं एनाइसोगेमस। एनाइसोगेमस में होता क्या, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड होता है बाय द फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गेमेट। एनाइसोगेमस में न्यू ऑर्गेनिज्म बनेंगे, प्रोड्यूस होते हैं डिसिमिलर गेमेट से, मतलब मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। इसमें आइसोगेमस में अगर मेल गेमेट होंगे तो दोनों मेल गेमेट और फीमेल गेमेट दोनों बराबर होंगे, उसके बाद जाइगोट बनेंगे। लेकिन एनाइसोगेमस में ऐसा नहीं है। एनाइसोगेमस में मेल गेमेट बड़ा होगा और फीमेल गेमेट हो सकता है उसमें साइज छोटा हो या उसमें सेल की संख्या कम हो, मतलब डिफरेंट मतलब डिसिमिलर गेमेट होंगे दोनों में। उसके बाद देखते हैं oogemus। oogemus में क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। न्यू ऑर्गेनिज्म इसमें प्रोड्यूस होंगे स्पर्म और ओवम, मतलब शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से। इसमें जैसे फीमेल गेमेट हो गया ओवम, और उसके बाद स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, इसको मेल गेमेट बोलते हैं, इससे मिलकर जाइगोट बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोजोम ऑर्गेनिज्म आर 2 टाइप्स। क्रोमोजोम के आधार पर जीव, नंबर 1 डिप्लॉयड, नंबर 2 हैप्लॉयड। डिप्लॉयड में देते हैं हैविंग 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में 2 क्रोमोजोम का 2 सेट होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n के साथ। उसके बाद आइए देखते हैं हैप्लॉयड को देखते हैं। हैप्लॉयड में हैविंग 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम, इसमें एक जोड़ा क्रोमोजोम होते हैं। डिप्लॉयड में 2 जोड़ा क्रोमोजोम होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। हो गया। उसके बाद देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअलिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी के आधार पर 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। नंबर 1 यूनिसेक्सुअल, नंबर 2 बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को देखते हैं। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन सेपरेट इंडिविजुअल। यूनिसेक्सुअल में क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग मतलब होते हैं। उसके बाद देखते हैं बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द सेम इंडिविजुअल। बायसेक्सुअल में क्या होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लेकिन यूनिसेक्सुअल में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होते हैं। उसके बाद यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मेल और फीमेल गेमेट बट नॉट बोथ। मतलब यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं मेल और फीमेल गेमेट, लेकिन दोनों एक साथ नहीं करेंगे। उसके बाद बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गेमेट। बायसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल दोनों गेमेट को एक ही साथ प्रोड्यूस। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में देखते हैं टू द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म सो डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सेट ऑफ क्रोमोजोम और प्लॉइडी, इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मतलब पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्ट्रक्चर मतलब बना लेते हैं क्रोमोजोम के आधार पर। अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑर्गेनिज्म शो 3 टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल।
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के आधार पर ऑर्गेनिज्म 3 तरह के लाइफ साइकिल को दिखाते हैं। नंबर 1 हैप्लॉन्टिक, नंबर 2 डिप्लॉन्टिक, नंबर 3 हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक हैप्लोडिप्लॉन्टिक। आइए देखते हैं हैप्लॉन्टिक को। हैप्लॉन्टिक में क्या होता है? द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बॉडी। मतलब डोमिनेंट का फेज जो होता है लाइफ साइकिल वो हैप्लॉइड होते हैं। से हो गया, इसका कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। उसका डिप्लॉन्टिक भी सेम है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी उसी तरह से। बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर आर डोमिनेंट ड्यूरिंग लाइफ। उसके लाइफ के दौरान दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस, आइए पहले डिफिनेशन को समझते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ अनफर्टिलाइज्ड गेमेट। इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे अनफर्टिलाइज्ड गेमेट की वजह से होंगे, मतलब इसमें फर्टिलाइज्ड गेमेट नहीं होंगे। उसके बाद देखते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस अनफर्टिलाइज्ड गेमेट की वजह से होंगे। अनफर्टिलाइज्ड गेमेट दो तरह के होंगे, अनफर्टिलाइज्ड एग दो तरह के होंगे, एग या गेमेट दोनों सेम है। आइए देखते हैं। नंबर 1 पहला ये होगा नेचुरल से होता है, नेचुरल तरीके से होते हैं पार्थिनोजेनेसिस, और दूसरा होते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या होंगे? अपने आप होंगे। आर्टिफिशियल में मनुष्य द्वारा भी कराया जा सकता है, या मतलब आर्टिफिशियल में खुद मतलब हाथ मतलब अपने से ही नहीं होंगे, आर्टिफिशियल में ये करवाया जाता है। आइए देखते हैं नेचुरल में हैप्लॉइड होते हैं और डिप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड को एन से दिखाया जाता है, पहले बताएं। डिप्लॉइड को 2n से प्रोड्यूस किया जाता है। हैप्लॉइड में म्यूसिस होते हैं और इसमें एग प्रोड्यूस होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन का पावर होते हैं, मतलब ये फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं हैप्लॉइड गेमेट। इसमें कुछ एग्जांपल है हनी बी का। उसके बाद डिप्लॉइड में एग म्यूसिस नहीं करेंगे, ये कट है, एक्स नहीं, ये कट है, म्यूसिस नहीं करेंगे। इसको दिखाया जाता है 2n से। इसका एग्जांपल है कुछ लिजार्ड, जितने भी छिपकली हैं सब छिपकली डिप्लॉइड अनफर्टिलाइज्ड एग को मतलब पार्थिनोजेनेसिस करेंगे। उसके बाद आर्टिफिशियल में देखते हैं ब्राइन सॉल्यूशन या पोटासियम क्लोराइड में आर्टिफिशियल होते हैं। या इसमें कुछ एग्जांपल दिया हुआ सी ऑर्चिन का दिया हुआ रेडिएशन को अगर बढ़ा देंगे तो कुछ ऑर्गेनिज्म है, उसका एग्जांपल दिया हुआ सिल्क वर्म। एग ऑफ सिल्क वर्म का एग अपने आप मतलब अनफर्टिलाइज ही प्रोड्यूस हो जाएंगे अगर रेडिएशन को बढ़ा देंगे। उसी तरह टेम्परेचर को बढ़ाने से भी कुछ ऑर्गेनिज्म पार्थिनोजेनेसिस करने लगेंगे, मतलब अनफर्टिलाइज्ड गेमेट को प्रोड्यूस करेंगे। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, सब प्रॉब्लम को आपको सॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगला चैप्टर में।